नमस्कार साथियों, ज्ञान कक्षा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर्स में डील करते हैं, यानी कि वो सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न जो फिर एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट का वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिनके लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। वो जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं। इसके अलावा साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल 2023 का जो प्री हुआ था जुलाई के अंदर, उसमें जो भी जीके के क्वेश्चंस आए थे, शिफ्ट वाइज में उनको लेके आऊं, ताकि वो आपको आने वाले जो एग्जाम से उनमें मदद कर सके। इसके अलावा साथियों, मैं वीकली करंट अफेयर्स के जो 10 या 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनकी भी वीडियो लेके आने के लिए कोशिश करूंगा। तो बढ़ते हैं साथियों प्रश्न की तरफ। अब वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम या बिहार? किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है या किया जाएगा? तो वो किया जाएगा साथियों महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है रमेश बैस, वो इस विश्व व्यापार एक्सपो 2023 के चौथे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये जो एक्सपो है, ये विशेष रूप से एमएसएमई के लिए वैश्विक व्यापार संबंधों में सहायता करने के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापार मंच होगा। यह एक्सपो 3 और 4 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, वहां पे आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज दोनों के द्वारा मिलकर इसको आयोजित करवाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? बिहार के अंदर, राजस्थान, आसाम या हरियाणा? किस राज्य में सरपंच संवाद जो ऐप है उसका अनावरण किया गया है? तो साथियों, ये किया गया है आसाम के अंदर। आसाम के जो राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया, इन्होंने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि क्यूसीआई के एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम सरपंच संवाद है, उसका अनावरण किया है। साथियों, ये जो ऐप है ये भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे क्या होगा कि सरपंच संवाद अभियान शुरू किया जाएगा, जो कि नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच होगा। या उस मिल के काम करने में और कुछ एक दूसरे से शेयरिंग करने में और कई सारी चीजों में ये मुख्य भूमिका निभाएगा। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या म्यांमार? किस देश में उन्होंने अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो साथियों, नियुक्त किया है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर चीन ने हाल ही में अपने नए राजदूत, जिसका नाम है झाओ जिंग, उसको नियुक्त किया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंड। ये वहां के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है। आप सभी को पता होगा, कोरोना के टाइम पे या कोरोना के जस्ट बाद यानी कि 15 अगस्त 2021 को वहां पे तालिबान ने फिर से अपना शासन शुरू कर दिया था। लगभग 20 साल के युद्ध के बाद, अमेरिका और नाटो सेना की वापसी के बाद ये अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में हो पाया था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना, जनधन योजना या फिर पीएम किसान योजना? किस योजना को विस्तार देने के लिए मंजूरी दी है अभी हाल ही में? तो साथियों, दी गई है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू कब की गई थी साथियों? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी 2016 के अंदर, यानी कि 1 मई 2016 को यह योजना शुरू हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, वो ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं हैं, उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाए, उनको भी गैस कनेक्शन मिले, इसका ये मुख्य उद्देश्य था। पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी 2023-24 में, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है, उसमें 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए हाल ही में इसको मंजूरी दी गई है, इसके विस्तार के लिए। जब 75 लाख अतिरिक्त उज्ज्वला कनेक्शन दे दिए जाएंगे, तो उसके बाद टोटल लाभार्थियों की जो कुल संख्या है वो 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है?
12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर, कब अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है? किस दिनांक को ये लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2007 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए उसके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और उस प्रस्ताव के माध्यम से इसे लागू किया गया था और ये पहली बार 2008 के अंदर मनाया गया था। नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या 17 सितंबर को कब नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 सितंबर को जो प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर थे सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। वो भी एक इंजीनियर थे। इस इंजीनियर दिवस की थीम रखी गई थी स्थायी भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? समीक्षा सिंह, जया वर्मा सिन्हा या जयंती शर्मा या फिर हेमलता कुशवाहा? किसे पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? साथियों नियुक्त किया गया जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिन्हा अब रेलवे बोर्ड में महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य करेगी। ये पहली महिला अध्यक्ष या सीईओ होगी जो रेलवे बोर्ड में अभी बनी है। ये इससे पहले अगर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का हम देखें तो उस पद पे अनिल कुमार लाहोटी कार्यरत थे, जिनकी जगह अब ये लेने वाली है। रेलवे अगर हम देखें रेलवे डिपार्टमेंट में तो जो रेलवे बोर्ड होता है वही एक सबसे बड़ी संस्था होती है जो रेलवे के सारे डिसीजंस लेती है। जया वर्मा सिन्हा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा भी रही है और इन्होंने 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि IRTS यानी कि इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज को ज्वाइन किया था और अभी ये रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। जया वर्मा सिन्हा दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुकी है। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत, जर्मनी, जापान या फ्रांस? कौन सा देश ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन के लिए पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? साथियों भारत इस संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। भारत जो ये संस्करण है ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन, इसका जो पहला संस्करण है ये अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा और यह अगली पीढ़ी के शिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, इलेक्ट्रिक वाहनों और कंप्यूटर प्रणालियों में और उनके अनुप्रयोगों के लिए एक यह अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात की जानकारी दी है। वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमेश रेवनकर, राजीव कुमार, अजय सिन्हा या रवि मल्होत्रा? किसे वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो साथियों नियुक्त किया गया उमेश रेवनकर को। उमेश रेवनकर अब वित्त उद्योग विकास परिषद यानी कि FIDC के प्रबंध समिति के नए अध्यक्ष होंगे। प्रबंध समिति ने उनको नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। अब इससे पहले अगर वो देखा जाए तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में वो कार्यरत थे। 35 वर्ष पहले इन्होंने 1987 में श्रीराम ग्रुप को ज्वाइन किया था। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम? किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो साथियों की गई है कर्नाटक के अंदर। इस योजना के तहत जो भी कर्नाटक की महिलाएं हैं उनको प्रति माह 2000 रुपए दिए जाएंगे। यह योजना कर्नाटक सरकार ने मैसूर में महिलाओं के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना, मैसूर से इसकी घोषणा करी थी और ये महिलाओं के लिए एक सामाजिक कल्याण योजना बताई जा रही है ताकि महिला सशक्तिकरण को
वुमेन डेवलपमेंट को इससे बढ़ावा मिले और वो इंडिपेंडेंट होकर कुछ काम कर सके। गृहलक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण तो 19 जुलाई 2023 से ही शुरू हो गया था, पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी अभी हुई है। तो साथियों, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।